श्लोक संख्या 29 से पाठ 29वां। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अब स्मरण करें, कल विचार कर रहे थे कि भगवान ने बताया कि इस प्रकार से ध्यान की साधना करते करते योगी परमात्मा भाव में स्थित हो जाता है। वो देखता है कि हम आत्म स्वरूप हैं और आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है। यही एकमात्र तत्व सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा जिसको भी दिखाई देता है वो तो योगी है। इस श्लोक में कहते हैं कि अब हम तुमको बताते हैं कि परम योगी कौन है। ये कहते हैं स योगी परमो मतः, मेरे विचार से वो योगी परम योगी है। परम योगी में क्या विशेषता हो गई? जो योगी अपने आत्मभाव में स्थित होकर के परमात्मा भाव में स्थित है, वहाँ से फिर लोक व्यवहार में आवे, अन्य लोगों से संपर्क करे, तो उस समय वो हो अपना योग वहाँ उसका व्यक्त हो, और उस व्यक्त योग के फलस्वरूप उसे ये दिखाई दे कि जैसे व्यक्तिगत रूप में हम, वैसे ही व्यक्तिगत रूप से दूसरे लोग, सब हमारे ही अंदर विद्यमान है, हम सबके अंदर विद्यमान हैं, और समस्त प्राणी जितने हैं वो सबके सब हमारे ही रूप हैं, और सबको एक समान सुख दुख होता है। वहाँ हम जिसको मैं करके बोलते हैं व्यवहार में, और दूसरे को पर करके बोलते हैं, तो अब हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैं को जिस प्रकार से सुख दुख होता है, उसी प्रकार से पर को भी सुख दुख होता है। दोनों में समानता है। लेकिन व्यवहार में लोग क्या करते हैं कि अपने सुख दुख को सुख दुख मानते हैं और दूसरे की परवाह नहीं करते। ये अज्ञान की अवस्था है। ये है निम्नावस्था व्यक्ति की है, अधोगति। जब वो समझे कि हमको तो सुख दुख होता है और दूसरे को मुझे क्या मतलब, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो कहते इससे ज्यादा मूर्खता का लक्षण कोई नहीं। सबसे ज्यादा अज्ञान मूर्खता का लक्षण ये भी समझे कि जैसे हमको सुख हुआ जिस कारण से, जैसे कोई हमारा सम्मान करता तो हमें सुख होता है, तो दूसरे का भी सम्मान होगा तो उसे भी सुख होगा। नहीं समझ में आएगा? इसकी बात बहुत कठिन बात है ये।
अगर कोई दूसरा हमको कठोर शब्द बोलता है तो हमको खराब लगते हैं। अगर हम कठोर शब्द बोलें दूसरे तो कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे। कहते हम तो बोलते इसलिए कि दूसरे को खराब लगे, कठोर शब्द इसीलिए बोलते हैं खराब लगे तो उसे। तो दूसरा भी यही ट्राई करता है, आपको देखता है कि हम जरा कठोर शब्द बोलें, आपको कैसा लगता है? आपको तकलीफ होती कि नहीं होती है? तो अब ये जीवन इस प्रकार का, एक दूसरे से कठोर शब्द बोलो, एक दूसरे को तकलीफ दो, एक दूसरे को परेशान करो, ये है तो पशु भी इतना नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसे पशुओं में से जैसे सर्प है, उसका उदाहरण दिया जाता है कि सर्प अपने बच्चों को खा जाता है। कोई कोई इस प्रकार से हैं जैसे कुत्ते आपस में कुत्ते लड़ते हैं। तो कुछ ऐसे प्राणी हैं जो आपस में लड़ते हैं। नहीं, अन्यथा आप देखो तो बंदर सब इकट्ठे घूम रहे हैं, आप देखो कौवे सब इकट्ठे घूम रहे हैं, आप देखो कि चींटियों का कितना ढेर का ढेर इकट्ठा, समाज चींटियों का कितना बड़ी लाइन से चलता है, कायदे से रहता है, सब आपस में कितना उनका संपर्क रहता है। लेकिन मनुष्य की ही ये दुर्दशा है कि उसने अपने आप, अपने अज्ञान के कारण से, अपने अहम के कारण से अपने आप को तो मानता है कि सब हमारा सम्मान करें, सब हमारे सुख का ध्यान दें, सब हमारी बात को माने, लेकिन हम किसी की बात को न माने, हम किसी का सम्मान न करें, हम किसी को जो है वो सुख देने का प्रयास न करें। उसको हमको क्या करना है? हमको दूसरे से क्या लेना देना है? दूसरे को सुख होता तो उसे हमको क्या फायदा है? ये मूर्खता के लक्षण। अब शास्त्र कहता है कि इस प्रकार से होते होते अपने व्यक्तित्व का विकास करते करते उस परमात्मा भाव में आ जाओ जब दिखाई देने लगे कि सब लोग अपने ही स्वरूप हैं। अब इसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हम अपने व्यक्तिगत रूप में मान लो शरीर भाव में भी हैं, तो हम अपने आप को एक करके समझते हैं कि हम एक हैं, हम एक व्यक्ति हैं। अगर हम एक व्यक्ति हैं तो हमारे हाथ तो दो हैं, एक दाहिना एक बायां। आपको अपने किस हाथ से प्रेम है? किस हाथ से, किस हाथ को आप तकलीफ दोगे? क्या दाहिना हाथ आपको ज्यादा प्रिय है तो बाएं हाथ को पीटते रहोगे उससे? बाएं हाथ को तकलीफ देते रहोगे? यदि आपको ये समझ में आवे कि मैं तो दाहिना हाथ मात्र हूं, तो ये लगेगा कि हम शरीर भर की सेवा क्यों करें, हम क्यों मुंह धोएं, क्यों हम स्नान करें, क्यों बर्तन उठावें, क्यों सामान उठावें? अपना हाथ कहेगा कि मैं ही सब काम करता रहूं। अपना अपना काम सब करो। तुम बाएं हाथ से कहेंगे तुम अपना काम करो, पैर से कहेंगे तुम अपना खाना पीना अपना करो, हम क्यों तुम्हारे सहायता करें? ये कब तक बात होगी एक हाथ से और दूसरे हाथ में इस प्रकार से? जब तक कि हमें पूरे व्यक्तित्व का बोध नहीं है। और जहां ये लगा कि हम तो संपूर्ण व्यक्तित्व करके एक हैं, तो फिर हमको जैसे ये दाहिना हाथ ऐसा बायां हाथ। और अगर दांतों से जीभ दब भी जाए तो हम क्या कहेंगे? दांतों को क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? हैं कि कटवा के टुलवा के फेंकवा देंगे? हैं? बस इसी प्रकार से देखो कि अगर सारा संसार, सारा विश्व सब अपना ही रूप है और एक व्यक्तित्व में अपने आप देखने लगे कि हमारे ही सब अंग हैं, हमसे भिन्न कहीं कोई नहीं है, तो फिर हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होगा? और यही बात अगर समाज में सब लोगों को समझ में आ जाए, सब लोग इसी ज्ञान में स्थित हों, 2, 4, 10, 20 बढ़ते बढ़ते पूरा समाज 50 लोगों का, 100 लोगों का, 1000 लोगों का समाज इस प्रकार का हो कि वे सब उसी एकत्व भाव में स्थित हों और सब में आत्मभाव देखते हों, तो उनका जीवन किस प्रकार का होगा? कितनी एक दूसरे से सहनशीलता होगी, कितनी उदारता होगी, कितना प्रेम होगा, कितनी सहानुभूति होगी, ये कल्पना कर लो आप ही। और वो समाज कितना सुंदर होगा। तो ये अध्यात्म विद्या वेदांत की जो है व्यक्ति का ही निर्माण नहीं करती, बल्कि समाज का भी निर्माण करती है। इस श्लोक के संबंध में आपको बतावें, आपने नाम सुना है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने भी गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा है, गीता रहस्य करके। उसमें तिलक जी लिखते हैं कि इंडियन एथिक्स का जो मूल मंत्र है वो श्लोक है। इंडियन एथिक्स, भारतीय सदाचार, भारतीय नीति, हिंदू धर्म, उसका जो सार तत्व है वो इसमें ये है।
और फिर उन्होंने जितने धर्म हैं उनमें जो इस प्रकार की मान्यताएं हैं उनसे सबसे इसको कंपेयर किया है। कहा कि देखो जैसे अंग्रेजों के धर्म में क्या है कि भाई अपने पड़ोसी से कैसे व्यवहार करो, हाँ? कि जैसे अपना मित्र हो, जैसे अपना भाई हो, इस प्रकार से व्यवहार करो। बस इसके आगे शिक्षा उसमें नहीं है। अपने पड़ोसी से अपने भाई की तरह से व्यवहार करो, जैसे अपने घर में अपने भाई से व्यवहार करो, पड़ोसी से भी करो। अब देखो कि पड़ोसी से और अपने भाई से द्वैत का भाव तो बना ही रहा, मैं पर का भाव तो बना ही रहा, लेकिन भारतीय संस्कृत वेदांत ये कहता है कि सब अपने ही रूप हैं, अपने से भिन्न ही नहीं है। सबको अपने आत्मा स्वरूप देखो, भाई की तरह नहीं, मित्र की तरह नहीं, अपने आत्मा स्वरूप देखो। सब हम ही हैं, हमसे बाहर, हमसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। हमसे भिन्न न परमात्मा है, न हमसे भिन्न जगत है, न हमसे भिन्न कहीं कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है। सब हम ही हैं। अव्यक्त रूप में भी हम ही हैं, व्यक्त रूप में भी हम ही हैं। जिसको ये बात समझ में आ जाए उसे हिंदू धर्म समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कहते हैं तिलक जी कि वो व्यक्ति हिंदू क्या है, तथाकथित हिंदू है। हिंदू कहलाने योग्य नहीं है, बिलो स्टैंडर्ड है हिंदू के। अब देखो इसमें आत्मोपम्येन सर्वत्र, आत्मोपम्य ने अपने आप की ही उपमा से, समानता से सर्वत्र, सब जगह आप देखो समम पश्यति। हे अर्जुन जो उसी प्रकार से सर्वत्र देखता है, समान रूप से देखता है। जैसे अपने आप को देखता है वैसे अन्य को वो भी देखता है। हम जैसे चाहते हैं कि हमको सुख ही सुख प्राप्त हो, ऐसे हर व्यक्ति चाहता है सुख ही सुख प्राप्त हो, और उसको प्राप्त होना भी चाहिए। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख दे करके सुख प्राप्त करना चाहता है तो ये एक्सप्लॉयटेशन है और आसुरी संपत्ति है। असुर लोग क्या करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं और स्वयं सुखी होना चाहते हैं। असुरों की, निशाचरों की, राक्षसों की यही परिभाषा है। जो व्यक्ति दूसरे को तकलीफ दे करके स्वयं सुखी होना चाहता है वो निशाचर है। जो ये समझता है कि जैसे हमको सुख दुख होता है ऐसे दूसरे को होता है, तो समभाव से जब व्यवहार करता है तो वो मनुष्यता है। और जब व्यक्ति दूसरे को सुख दे करके उसके सुख से सुखी होता है तब वो देवता है। जब दूसरे को देखो कि हमने ऐसा कुछ साधन किया कि दूसरा प्रसन्न दिखाई देता है, तब जब उसकी प्रसन्नता हुई तो उसकी प्रसन्नता कुछ हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव डाले कि हमारे हृदय में भी प्रसन्नता आ जाए, तो ये दैवी संपत्ति है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि दूसरा प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता को देख करके अगर छाती में आग लग जाए हमारे, तो ये कैसा स्वभाव है? तो देखो दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, सबके सब उन्हीं के सबका विश्लेषण है, उन्हीं के सबका परिचय है, कौन किस स्तर का है, किसे किस तरह का होना चाहिए। हमारे लिए अभी विकास का क्रम कहाँ तक है पड़ा हुआ, आगे हमें कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, ये देखो। तो आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। आपको पहले बताया था कि ये समत्व योग है। जो समत्व योग पिछले अध्याय में भी 5वें अध्याय में भगवान बुलाए थे, जिस समत्व योग को इस अध्याय के प्रारंभ में भूमिका के रूप में भगवान ने शुरू किया कि देखो हम आगे चल करके आपको वो ध्यान साधना बता रहे हैं जिससे कि ऐसा ऐसा योग आ जाएगा, ऐसा समत्व योग आ जाएगा।
वो ध्यान साधना पूरी हो गई तो कहते हैं हमसे अब समत्व योग आ जाएगा, तो ऐसा समत्व योग आ जाएगा। तो प्रारंभ के जो समम करके जो था वहां पर कि कंचन है, लोष्ट है, ये सब और मिट्टी है, इन सब में जो समत्व व्यक्ति दृष्टि थी, उस समत्व दृष्टि को अब यहां देखो, समम पश्यति अर्जुन, वो सर्वत्र संभाव से देखे। अब आ गया, अब उसे समत्व आ गया। वैसे तो आप कहोगे जबरदस्ती करके कैसे हम किसी को समत्व कैसे ले आवें, जबरदस्ती कैसे हम सबको समान मान लें? तो कहते हैं समान के मानने का तरीका ये है कि पहले आप उस साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाए। ब्रह्म जो है वो हो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, देखो ब्रह्म स्वयं सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। आप ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाओ, सारे दोष समाप्त हो गए और समम ब्रह्म, समत्व आ गया। बस उस समत्व में रहते हुए, ब्रह्म के समत्व में रहते हुए सारे व्यवहार में समत्व भाव से करो, सब प्राणियों के प्रति, समत्व व्यक्तियों के प्रति। सुखम वा यदि वा दुखम समम पश्यति सुखम वाय, सुख में भी सम देखो, दुख में भी सम देखो। सब लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। ये केवल श्लोक जो है वो ज्ञानी व्यक्ति के व्यवहार का निरूपण करने वाला है। जो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी होगा वो इस प्रकार से व्यवहार करेगा। यहां पर जो है ये है जो भौतिक स्तर पर द्वंद्व होते हैं, आपस में संघर्ष होते हैं, अशांति के कारण बनते हैं, उन सबकी जड़ कट गई, समाप्त हो गए, वो रह ही नहीं सकते। कभी कभी वेदांत दर्शन को जो है वो अनेक प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं। एक तो व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से इंटरप्रेट किया, तो व्यक्ति का विकास करते करते किस परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। एक प्रकार से ये भी विचार करते हैं कि जब इस प्रकार का ज्ञानमान व्यक्ति जिस समाज में रहते हैं, उस समाज का आदर्श रूप क्या बन जाता है। हाँ? इंडियन सोशल फिलॉसफी, इंडियन सोशल फिलॉसफी माने समाज तो विज्ञान है ही है, उसका दर्शन इंडियन फिलॉसफी जो है उसको सामाजिक रूप को क्या आदर्श रूप दे रहा है, ये भी वेदांत में अध्ययन किया जाता है। फिर ये है इंडियन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है उनको भी वेदांत की दृष्टि से इंटरप्रेट किया जाता है कि वेदांत के अनुसार मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान में मनोविकृतियां क्या हैं, उन मनोविकृतियों का सुधार कैसे होता है और मानसिक शुद्धता पूर्णता वो किस प्रकार से है। मनोविज्ञान हमको कहां तक पहुंचा सकता है, वेदांत का मनोविज्ञान। वेदांत का वेदांत जो है वो जितने भी सोशोलॉजी हैं, पॉलिटिक्स हैं, साइकोलॉजी हैं या आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, इनमें तो एप्लीकेबल है ही है। इसको अब आजकल आप देखेंगे कि चिन्मय मिशन जो है इसको जो आपकी आर्थिक संस्थाएं हैं उनमें भी इसको अप्लाई कर रहा है। मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलॉसफी। अब वो जमाना नहीं रह गया जब ये कहो कि व्यवहार अलग है, धर्म अलग है, विज्ञान अलग है, वेदांत अलग है। वो जमाने गए। अब ये समझ में आ गया कि सब का सब जो है ये है, वेदांत एक इस प्रकार का ज्ञान है जो समस्त क्षेत्रों में अप्लाई करके सबको प्रकाशित कर देता है और सबको आदर्श रूप प्रदान कर देता है। विज्ञान को भी, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपके बिजनेस कंसर्न हो, चाहे आपका समाज हो, कोई भी कोना देश का कहीं भी हो, ये वेदांत दर्शन सबको जो है परिष्कृत करता है, सबको शुद्ध रूप प्रदान कर देता है, सबको आदर्श प्रदान कर देता है, एक महिमा में स्थल तक पहुंचा देता है। बहुत बार लोग बस यही सोचते, अरे सब ये तो धर्म की बातें हैं, अरे साहब ये तो अध्यात्म की बातें हैं, और हम कोई धार्मिक पुरुष थोड़े हैं, हम कोई साधु सन्यासी थोड़े हैं, हम कोई साधु सन्यासी थोड़े हैं, बस ये रट लगाए हुए
अपने उसी दलदल में फंसे और उसी चक्कर में पड़े हुए उसी में परेशान पड़े रहते थे। रोना धोना वही परेशानियां, और हम कोई साधु महात्मा थोड़ा है। ये अज्ञान के लक्षण थे, मूर्खता के लक्षण थे। उनको सबको साफ कर दिया गया, तर्क दे करके, समझा करके बातें समझा दी। अब जितने समझदार व्यक्ति हैं, जो सावधानी पूर्वक जिन्होंने अध्ययन किया, बुद्धिमान व्यक्ति, उनको सबको समझ में आ गया ये वेदांत दर्शन व्यक्तिगत और सामाजिक दर्शन दोनों प्रकार से है। व्यक्ति का दर्शन के माने व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करके पूर्णता प्रदान करने वाला है, और समाज को भी, लोगों को भी पूर्णता प्रदान करने वाला है। इसी आधार पर जो है उन्होंने लोकमान्य तिलक ने इस श्लोक की बड़ी महिमा गाई है, बड़ी प्रशंसा इसकी की है। कहते हैं सयोगी परमो मतः, कहते हैं अभी योगी जो है मेरे मत से सर्वोपरि है, परम योगी है, इससे और बड़ा योगी भला क्या होगा। एक बात और देखो, योगी जो है वो कोई वेदांत के ही योगी नहीं होते हैं। योगी पतंजलि योगी भी हैं, सांख्य योगी भी हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जो उनका साधना करने वाले हैं वो भी योगी लोग हैं, और संप्रदाय में भी योगी लोग होते हैं। जैन दर्शन में भी योगी लोग होते हैं, बौद्धों में योगी होते हैं, योगी बहुत जगह होते हैं। जितने जैन संप्रदाय हैं उन सब में योगी सब में होते हैं। लेकिन गीता में और वेदांत में जो योगी है, उस योगी में यही बात है कि बाकी तो सब योगी हैं, और गीता जिस योगी की बात कहता है वो परम योगी तक उसे पहुंचा करके छोड़ता है। इस परम योग की चर्चा अन्यत्र और योगियों के शास्त्रों में नहीं है। किस प्रकार से नहीं है, वो धीरे धीरे सावधानी पूर्वक, कोई निंदा की बात नहीं किसी को, ये है कि उस स्तर तक पहुंचने के बाद व्यक्ति को वेदांत भी देखना चाहिए। जिस संप्रदाय का वो योगी है, उस संप्रदाय में योग साधना करने के बाद यदि वेदांत से बैर रखता है तो एक सीमा तक अटका रह जाएगा। उसे आगे जो रास्ता बाकी बचा हुआ वो पूर्ण उसका नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसे वेदांत देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उसके अनुसार जो है अपना जो कुछ व्यक्तित्व का विकास का शेष भाग रह गया उसे पूरा कर लेना चाहिए। इतना कहकर के यहाँ भगवान जो है वो सांस लेने लगे, चुप हो गए हैं कि देखो हमने जो तुम्हें ध्यान की बात बताई थी वो सब हो गई। और अंत में जहाँ तक पहुँच करके व्यवहार काल में एक योगी, सिद्ध योगी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जैसे व्यवहार करता है वो हमने तुमको सब बता दिया। अर्जुन के मन में बहुत पहले से ही प्रश्न आ रहे थे, लेकिन अर्जुन उन प्रश्नों को अपने मन में बार बार दोहरा रहा था कि भगवान जब चुप होंगे तब हम प्रश्न पूछेंगे, जब चुप होंगे तब प्रश्न पूछेंगे हैं। तो अब भगवान जब चुप हुए तो अर्जुन ने कहा हमारा एक बहुत पहले का प्रश्न है जो बार बार हम अपने मन में गुनगुना रहे थे, वो आपके सामने अब हम कहते हैं। देखो आगे, हाँ? अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने पूछा कि यो अयम योगः त्वया प्रोक्तः, ये योग जो आपके द्वारा कहा गया कौन सा योग? साम्येन योगः, ये साम्य योग जिसका निरूपण आपने किया है मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि, एतस्य ऐसे योग को अहम न पश्यामि स्थितिम, कि ये योग स्थित हो पावेगा, स्थिर हो पावेगा, मुझे तो नहीं हो पा दिखाई देता। क्यों? कि चंचलत्वात्, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन की चंचलता के कारण से यह योग सिद्ध होता हमें नहीं दिखाई देता। माने समस्या जो है इसमें मन की चंचलता की है।
अर्जुन ने चाहे ये प्रश्न किया हो चाहे न किया हो, लेकिन शास्त्रकार ये जानते हैं कि जिसका कि हम वर्णन करते आए, जिस ध्यान का हम वर्णन करते चाहे, इसमें जो खास डिफिकल्टी व्यक्तियों की होगी उसकी चर्चा अलग से कर लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति शिकायत बाद में ये करेगा कि मन बड़ा चंचल है, उस चंचल मन को लेकर के हमें विचार कर लेना चाहिए अलग से। इसलिए ध्यान साधना में जो मन की चंचलता के कारण मन चित्त आत्मा में स्थिर होकर के नहीं लगता, ये जो समस्या है इसके ऊपर अब यहां से अलग विचार कर लेते हैं। अर्जुन उसी के बारे में पूछता। ये भी इसका अर्थ हो गया कि ध्यान साधना का आधारभूत तत्व क्या है, सफलता कब मिलेगी? जब मन स्थिर होगा, मन की चंचलता समाप्त हो, मन स्थिर हो, तब ये गति प्राप्त होगी। मन में स्थिरता तो आनी चाहिए, इसकी चंचलता मन की समाप्त होनी चाहिए, तब ये स्थिति आएगी। लेकिन एक बात ये भी है कि मन चंचल स्वभाव का है, इसलिए वो चंचल रहेगा भी। अब दूसरे संप्रदायों में और गीता में अंतर इतना है कि देखो, दूसरे संप्रदाय के लोग योग साधना जब करते हैं तो मन की चंचलता को समाप्त करने के लिए कमर कस के लगते हैं और ये समझते हैं कि मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी तभी हमें ये योग सिद्ध होगा। उनके हिसाब से ही, सबके हिसाब से ही है। लेकिन वेदांत के अनुसार ये है कि मन चंचल रहेगा, लेकिन मन की चंचलता के रहते हुए भी हमें इसे एक सीमा तक अपने नियंत्रण में लाने का अभ्यास डालना पड़ेगा। मन की चंचलता पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो सकती, ये रहेगी, लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर शासन रख करके इसको नियंत्रित बनाने का अभ्यास डालना पड़ेगा। और अगर हमने थोड़ा इसको नियंत्रित कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा। और उसके बाद जहां हम अपने आत्मभाव में ब्रह्म भाव पर पहुंचे, उसके बाद तो फिर ये मन चाहे चंचल रहे चाहे अचंचल रहे, हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। जिसका कि योग मन की शांति के ऊपर निर्भर करता है, उसका योग पराधीन। मन के ऊपर अधीन ही नहीं है, आश्रित ही नहीं है, तो मन चाहे चंचल रहे चाहे चंचल रहे, अपना कुछ नहीं बिगड़ता। हम कोई मन के अधीन थोड़ा है। यही सब उपनिषदों का संदेश है। केनोपनिषद में क्या कहते हैं कि देखो, इस मन के द्वारा उस आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जाता, उस परमात्मा से इस मन की उत्पत्ति है। इसलिए ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है? जो मन का भी प्रकाशक है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। हम स्वयं मन को प्रकाशित कर रहे हैं, मन हमें क्या प्रकाशित करेगा? जहां ये योग आ गया, जैसा ये ज्ञान उदय हो गया, तो उसको क्या परवाह मन की, कैसा भी रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अर्जुन को प्रश्न को देखो, और फिर उसका भगवान उत्तर क्या देते। अर्जुन यही समझता है कि देखो, जब तक कि मन बिल्कुल, जैसे कि पतंजलि योग में है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा, योग के माने चित्तवृत्तियों को रोक लेना, निरोध कर देना। यहां निरोध विरोध नहीं है, लेकिन अर्जुन यही कहता है कि मन बड़ा चंचल है, इसका निरोध कैसे किया जाए, इसको रोकना तो बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं योगस्तया प्रोक्ता। एक बात फिर देखो, यहां पर इस श्लोक में ये भी बता देते हैं कि जितना भी भगवान ने जो कुछ बताया, ये है समत्व योग है। यद्यप ध्यान साधना बताई, लेकिन ध्यान साधना के द्वारा सिद्ध क्या हुआ? समत्व योग सिद्ध हो गया। इसलिए अर्जुन ये कहता है, योयम योगा त्वया प्रोक्ता साम्येन, साम्येन योगा प्रोक्ता, कि मैंने, आपने तो साम्य योग का वर्णन किया, अब ये साम्य योग आवे कैसे? इसके ये सूचना मिलती है कि ध्यान करते करते व्यक्ति में साम्य भाव आ जाना चाहिए।
साम्य भाव कहाँ आ जाना चाहिए? हाँ? जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सब में साम्य भाव आ जाना चाहिए। अपने शरीर में भी, खाने पीने में भी साम्य भाव आ जाना चाहिए। उठने बैठने चलने फिरने में भी साम्य भाव आ जाना चाहिए। बोलने चालने में भी साम्य भाव आ जाना चाहिए। अपने विचार चिंतन में भी साम्य भाव आ जाना चाहिए। अपने आत्मस्वरूप में भी साम्य भाव आ जाना चाहिए। सर्वभूतस्थ भूतात्मानः, सब प्राणियों में हम सब प्राणियों में विद्यमान साम्य भाव आ जाना चाहिए। ये सब जितने भी संसार में जितने भी प्राणी हैं सब अपने अंदर विद्यमान है, इसलिए सबके प्रति साम्य भाव आ जाना चाहिए। व्यवहार में साम्य भाव आ जाना चाहिए। अन्य लोगों से संपर्क जो है उनमें भी साम्य भाव आ जाना चाहिए। मनुष्यों के बीच में जो हमारा संपर्क पेड़ पौधों के बीच में भी साम्य भाव आ जाना चाहिए। हाँ? पेड़ पौधों में कैसे साम्य भाव आ जाए कि देखो पेड़ों का उपयोग करो अपने जीवन के लिए, लेकिन इतना ज्यादा उनके साथ में स्वार्थी बन करके मत लगो कि वो एकदम से उनको उजाड़ दो, समाप्त कर दो। साम्य भाव रखो। ऐसा भी नहीं कहो कि एक पत्ती छुओ भी नहीं। अरे भाई उसका उपयोग करो, मनुष्य के लिए उपयोग कर रहे हैं, औषधि है, मनुष्य के लिए उपयोगी है, उपयोगी तो उसका उपयोग भी करो, लेकिन इतनी अति न करो कि उसको विनाश करके धर दो। सब जगह इस प्रकार से समत्व भाव ला करके रखो। इसलिए वेदों में इस प्रकार के मंत्र हैं कि आप जाओ तुलसी देवी के पास जाओ, मंत्र बोलो कि हमको आपसे जो है वो 2 पत्तियां लेनी हैं औषधि के रूप में, कृपा करके हमको 2 पत्तियां दे दो। और 2 पत्तियां तोड़ लो। उसने कही हाँ ले जाओ 2 पत्तियां, आप तोड़ ले गए। बस इस प्रकार से वनस्पति का प्रयोग करो, उससे प्रार्थना करो। तो जीवन में सभी क्षेत्रों में ये साम्य योग ये है, सब जगह लगता है। कहीं भी आप देखोगे तो अपनी सारी भारतीय संस्कृति इसी से भरी पड़ी हुई है, समस्त वैदिक संस्कृति इसी से भरी पड़ी हुई है। ये साम्य बुद्धि रखो इस प्रकार से। देखो इस साम्य के बारे में और आगे प्रसंग आएगा, वहां फिर आपको बताएंगे। राग और द्वेष में भी साम्य रखना चाहिए। कैसे साम्य रखा जाएगा उसमें आप देखोगे आगे। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि। तो कहते हैं न पश्याम के माने मुझसे ये होता दिखाई नहीं देता। चंचलत्वात् स्थिति में स्थिराम की स्थिति स्थिर प्राप्त हो जाए, ऐसे हमको नहीं दिखाई देता है। अर्जुन का प्रश्न जो है अगले श्लोक में और चलता है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्यां निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये जो मन की चंचलता का, ये इसकी जो समस्या है, चंचलता की समस्या, बोलो ये वर्तमान काल में ही है कि प्राचीन काल में भी कभी रही होगी? प्राचीन काल में तो कभी थी नहीं, अब आजकल हो गई, ऐसा लगता है? अगर प्राचीन काल में न होती तो अर्जुन को ये शिकायत क्यों होती? व्यास जी के समय में न होती तो व्यास जी इसमें ऐसा ये श्लोक क्यों लिखते? उन्हें पता ही ना होता कि मन चंचल भी हुआ करता है। इसके माने सृष्टि के आदिकाल से मन की चंचलता तो चली ही आ रही है, और अगर लोगों ने चंचलता के ऊपर कभी नियंत्रण किया है प्राचीन काल में, तो क्या आजकल उस प्रकार से अगर मन चंचल तो उसी उपायों को करके आजकल नहीं हो सकता?
जमाना बदल गया कि अब जमाना बदल गया, अब नहीं हो सकता। हाँ? भाई देखो, ये समस्याएं भी शाश्वत हैं। मन की चंचलता की समस्या शाश्वत है, अनादिकाल चली आ रही, अब भी है और आगे समझो कि 1500 वर्ष में समाप्त हो जाएगी, सो भी समाप्त होने वाली नहीं, वो सदा इसी प्रकार से भविष्य में भी रहेगी। और इसका समाधान भी समस्या का करना पड़ेगा। जैसे भूतकाल में लोगों ने किया, उसी प्रकार से हमें वर्तमान काल में करना पड़ रहा है, वो करना पड़ेगा। भविष्य काल में इसी प्रकार से समस्याएं आती रहेंगी, उनका समाधान लोगों को करना ही पड़ेगा। इसलिए शास्त्र को कभी ये मत समझो कि पुराने हो गए, अनुपयोगी हो गए। ये जैसे कि प्राचीन काल में उपयोगी थे, वैसे ही आज भी हैं और हजारों वर्षों तक आगे उपयोगी बने ही रहेंगे। क्योंकि इनमें जो हमारी जिन समस्याओं का विचार किया गया है वो सनातन समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि किसी काल में आकर के समस्याएं समाप्त हो जाएं। चंचलम ही मना कृष्ण, कहते हैं हे कृष्ण ये है मना चंचलम, ये मन चंचल है। चंचल है, चंचल के माने क्या है? हाँ? चंचल के माने जो है ये एक स्थान पर एक बात को सोचने में नहीं रहता, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ बात आती कभी कुछ आती। ये बड़ा तरल है, जैसे तरंग, जैसे जो एक स्थिर पे पानी में तरंग बने और उसी जगह बनी रहे, ऐसे थोड़े होगा। तरंग बनेगी तो वो गति भी उसमें आगे चलेगी भी, और नीचे जाएगी ऊपर आएगी, नीचे जाएगी ऊपर आएगी, इस प्रकार से चलेगी तरंग। तो ये तरंग का स्वभाव है। इसलिए मन भी एक तरंग है, इसीलिए इसको मन को भी वृत्ति कहते हैं, मनोवृत्ति। जैसे जल वृत्ति तरंग है, इसी प्रकार से जो है ये है चेतना की वृत्ति मन है। इस मन का भी स्वभाव इसी प्रकार से है, ये उठेगा तरंग की तरह से उठेगा, जाए चलेगा चलेगा चलेगा, आगे बढ़ता जाएगा। नाना रूपाकार इसमें आते जाएंगे, कहीं कोई वस्तु आएगी कहीं कोई वस्तु आएगी, कभी घट बनेगा कभी पट बनेगा, कभी मनुष्याकार वृत्ति होगी, कभी पर्वताकार वृत्ति होगी, कभी सूर्याकार वृत्ति होगी, कभी चंद्राकार वृत्ति होगी, कभी पुष्पाकार वृत्ति। अब एक के बाद एक वृत्ति, कोई ना कोई वृत्ति उसमें बनती रहेगी और ये बदलती रहेंगी वृत्तियां। यही इस मन की चंचलता है। और चंचलता को देखो, आप कानों से शब्दों को सुन रहे हो और शब्द अपने मन में जा रहे हैं और प्रत्येक शब्द की एक वृत्ति बन रही है और वाक्य बनते चले जाते हैं, वृत्ति के ऊपर वृत्ति बनती चली जाती है। वो ध्वन्याकार वृत्तियां जो अपने मन में बन रही हैं वो कितनी जल्दी जल्दी बदल रही हैं, कितनी जल्दी जल्दी नई नई आ रही हैं, अपने आप ही देख लो। तो ये तो मन का स्वभाव ही है। अगर ये न हो तो जीवन में व्यवहार भी नहीं हो सकता, जीवन भी नहीं चल सकता। ये तो मन की चंचलता ऐसे चाहिए ही चाहिए। व्यवहार काल में इसकी उपयोगिता है, ये व्यर्थ नहीं है। आपको जैसे याद दिलाते रहते हैं, कभी कभी तो शास्त्रों को सुन करके लोगों की गलत धारणा बन जाती है। जैसे कहते हैं कि कोई सिद्ध पुरुष कौन है कि उसकी उंगली काट दो दर्द न हो उसको, बड़ा योगी है, बड़ा सिद्ध पुरुष, वाह उंगली कट गई है उसे पता ही नहीं चला। तो वेदांत ये कहता है कि अगर किसी की उंगली काट दो उसको दर्द न हो तो उसको कहना चाहिए कि आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ, आपको कोई बीमारी है उसका उपचार कराओ। ये सिद्धावस्था का लक्षण नहीं है कि उंगली काट दो आपके दर्द न हो। ये आपने जो मान रखा है ये मूर्खता की बात है। दर्द होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है और ज्ञानी व्यक्ति का भी लक्षण है, सिद्ध पुरुष का भी लक्षण है कि शरीर में कहीं चुभे कटे काटा फाटा लगे तो दर्द होना चाहिए। बस फिर नहीं क्या होना चाहिए कि दर्द तो हो लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को दुख नहीं होता, दुख नहीं होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति को उस दर्द के साथ दुख भी होगा। हो गया योग सिद्ध। अगर दर्द हुआ लेकिन दुख नहीं हुआ तो योग सिद्ध है। आप ये मत कहो कि दर्द में तो एनेस्थीसिया लगा हुआ है या कोई वहां पर लोकल कोई शून्य किया हुआ उस स्थान पर है, आपने काट दिया तो उसका जो है दर्द नहीं हुआ। ये तो विकार है, वहां पर कोई स्वस्थ शरीर का लक्षण थोड़ी है। इसी प्रकार स्वस्थ मन का लक्षण ये नहीं है कि मन काम ही ना करे, डल एकदम से हो जाए, कोई वृत्ति ही न मन में बने, निष्क्रिय मन हो जाए।
मन, अगर आप कल्पना करो जरा देर से आपका मन एकदम से निष्क्रिय हो जाए, डल एकदम से हो जाए, हाँ? आप व्यवहार करो, फिर कैसे व्यवहार होगा? आप किसी वस्तु को पहचानो, ये फूल है, ये कौन व्यक्ति है, पहचान पाओगे? उससे बोल पाओगे? खाना पीना आपका चल पाएगा? हाँ? जिसके कि मन बिल्कुल वृत्तिहीन मन हो जाए, वो व्यक्ति जो है वो सुषुप्तावस्था में पड़ा रहेगा, बस डीप स्लीप में, सुषुप्तावस्था में, बेहोशी की अवस्था में। इसलिए वेदांत ये नहीं कहता कि आपका व्यवहार न चले, व्यवहार चलना चाहिए और उसके लिए मन की चंचलता भी चाहिए, लेकिन मन की चंचलता जब आपकी इच्छा के विरुद्ध करने लगती, चलने लगती है, तब वो हानिकारक है। हम नहीं चाहते कि मन इस प्रकार का चंचल हो, लेकिन फिर भी चंचलता होने लगे। स्वामी अखंडानंद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चंचल होते हैं, तो छोटों बच्चों की चंचलता अच्छी भी लगती है, अच्छे हैं, चंचल हैं। और चंचल अगर छोटा बच्चा ना हो, डल बिल्कुल हो, तो लोग बात कहते हैं अरे बड़ा होगा तो क्या डल निकलेगा। चंचल बच्चे को समझते हैं कि यह बड़ा भी होगा तो अच्छा निकलेगा, योग्य निकलेगा। तो बच्चे का चंचल होना, छोटा बच्चा, 1-2 साल का बच्चा चंचल है तो अच्छा है। लेकिन अगर वो चंचल बच्चा ऐसा हो कि आप उसको लो तो वो आपके आंखें नोच ले, दाढ़ी नोच ले, आपके कपड़े नोच ले, आप चाहें जिससे उसका ठीक करो, उसको बचाने की कोशिश करो, लेकिन आपको सबको शरीर के ऊपर आक्रमण के साथ छिन्न भिन्न आपको करने लगे, तो अब ऐसी, अब ये चंचलता आपको कैसी लगेगी? अब अनुचित हो गई ऐसी चंचलता। तो चंचलता होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक होनी चाहिए। उसके आगे चंचलता जो है वो हानिकारक चंचलता हो गई, उससे बचना चाहिए। तो वेदांत कहता है मन को चंचल रखो, लेकिन नियंत्रण में रखो। चंचल भी रहे और नियंत्रित भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि नियंत्रित के माने अवरुद्ध नहीं है। ये बात सभी मन के साथ में है, ऐसी इंद्रियों के साथ में भी है। जब ये कहते हैं कि देखो अशुभ मत देखो, अशुभ मत सुनो, तो इसके माने ये नहीं कहते अपने आंखें कान फोड़ लो। हाँ, जब आंखें फोड़ लेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्या अशुभ दिखाई देगा? कान ही फोड़ लेंगे तो कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, अशुभ कहां सुनाई पड़ेगा? कहना ये कोई योग थोड़ा हुआ, ये तो मूर्खता हुई। इसी प्रकार से मन को भी इतना नियंत्रण रखो, चंचल, उसकी चंचलता को उपयोग में लाओ। हाँ, मन की चंचलता के माने जब एक बार आप देख रहे हो तो आपको उसी मन के द्वारा दूसरी बात सोचनी हो, दूसरा कार्य करना हो तो आप कर सको, इतनी मन की चंचलता होनी चाहिए। लेकिन मन इतना चंचल नहीं होना चाहिए कि हम चाहते नहीं है कि वो मन कहीं दूसरी जगह जाए, लेकिन चला गया वहां और हमारा काम बिगड़ गया। ऐसा चंचल भी नहीं होना चाहिए। जहां हम मन को लगाना चाहें वहां लगे भी, बस ये भी होना चाहिए। इसलिए अपना ध्यान प्रक्रिया जो है, वेदांत के अनुसार जो ध्यान प्रक्रिया है, उस ध्यान प्रक्रिया में मन को बिल्कुल अवरुद्ध करने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन मन को अमन बनाने की कोशिश करते हैं। जब मन नियंत्रित हो तो वो मन हानिकारक है, नियंत्रित हो तब तो वो मन उपयोगी है, और अनियंत्रित मन जो है वो हानिकारक है। जो नियंत्रित मन है वो अमन है, उसके दोष समाप्त हो गए। जो अनियंत्रित मन है उस मन में दोष है। इसलिए मन के संबंध में और योग साधना करने के संबंध में इस मन की जो समस्या है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। कहते चंचल अभी मना कृष्ण, ये मन चंचल है। चंचल कह करके अर्जुन ने छोड़ नहीं दिया, कहा कि चंचल होता तो कोई बात नहीं थी, ये कहते प्रमा थी, प्रमथन स्वभाव वाला है, बस ये खराबी इसकी है। चंचलता उतनी खराबी नहीं है जितनी इसका प्रमथन स्वभाव खराब है। अच्छा, प्रमथन स्वभाव होने के कारण इसके प्रमथन को हम रोकने की कोशिश करें, ऐसा नहीं इसमें होना चाहिए। तो इसका प्रमथन जल्दी बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता है? कि बलवद दृढ़म, ये बड़ा ही दृढ़ बलवान है।
बस समस्या यही है, ये है कि इस मन का जो प्रमथन स्वभाव है ये इसका नहीं होना चाहिए। चंचलता एक सीमा तक ठीक है, लेकिन चंचलता प्लस प्रमथन स्वभाव बन करके व्यक्ति का मन बिगड़ जाता है। जैसे बिगड़ा बच्चा हो, बच्चा बिगड़ गया, किसी समय उसको गुस्सा आ गई, बच्चे को नोचने लगा इधर उधर, तो बिगड़ा कहने के बच्चा बिगड़ गया, गुस्सा हो गया। ऐसे ही मन बिगड़ गया तो क्या करने लगा, वो चंचलता तो चंचलती थी, प्रमथन करने लगा। प्रमथन के माने मथना, हिंदी में बोलेंगे मथना, जैसे दही मथा जाता है, ऐसे ही मन अपने हृदय के भीतर मंथन करने लगता है। ये मंथन, अब आप देखो, जहाँ कहीं कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं किसी से आपका झगड़ा हो जाए, उसके बाद अपने मन को बैठ करके निरीक्षण करो, मन में क्या हो रहा है। आप देखोगे कि मन में मंथन चल रहा है। आप बार बार सोच रहे हो उसने ऐसा क्यों कह दिया, और मैंने ऐसा उससे कह दिया, और मैंने ऐसा नहीं कहा, और मैं ऐसा कह देता तो ऐसा होता, अगर अब आगे ऐसा कहेगा तो ऐसा मैं करूँगा, और देखोगे ऐसा। तो अब ये जो मन इससे ये सब कर रहा है, उसको ले करके, उसी बात को ले करके बार बार अब कहते हैं हम अपना काम करें कि ये सब ये मंथन करें, तो कहते हैं अब पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों? कि मन मंथन कर रहा है। प्रॉब्लम तो वहां आ गई। चंचल मन पढ़ने में तो सहायक है, लेकिन जब प्रमथन करने लगता है तो पढ़ने में बाधा पड़ने लगी। निरीक्षण करो अपने आप मन को, ये सब आपके अनुभव में आ चुका है, कोई नई बात तो बता नहीं रहे, सब जानते हो कि इस प्रकार से होता रहता है। इसलिए शास्त्र भी कहता है अर्जुन जो शिकायत कर रहे हैं तो चंचल होने की शिकायत नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि चंचल होने के साथ साथ ये प्रमथन स्वभाव का है। और प्रमथन स्वभाव का भी होता तो जब हम कह देते प्रमथन मत करो तो मान जाता, लेकिन जल्दी मानता भी नहीं है, बड़ा शक्तिशाली है, हमारे कहने से रुकता नहीं है। तो बस अब यही करना पड़ेगा, ये कैसे रोके, इसका प्रमथन स्वभाव कैसे समाप्त हो। तस्याहम निग्रहम मन्ये, इसके प्रमथन स्वभाव का निग्रह करना वायुरिव सुदुष्करम, हवा की तरह से बड़ा दुष्कर है। जैसे हवा को बांधना मुश्किल है, मान लो आंधी तूफान चले तो उसको आप क्या करोगे, आप अपने कमरे की खिड़कियां भले बंद कर लो, लेकिन बाहर मैदान में जहां तूफान चल रहा है वहां आप कहां रोक लगा लो। आप जानते हो कि उड़ीसा में तूफान आता रहता, समुद्र की तरफ से तूफान आता रहता है, और सरकार पहले ही से बता देती है कि तूफान आने वाला है, समुद्र के किनारे वाले रहने वाले स्थान छोड़ करके भाग जाएं। चिल्ला भी दिए। अगर वो लोग कहें कि भाई जब तुमको ये पता चल गया कि समुद्र यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर है और इधर की तरफ चला रहा है, इतनी रफ्तार से चला रहा है, तो आप वहीं उसको रोक रखो, क्यों आने देते हो। कहते हम ये तो बता सकते हैं कि यहाँ आ रहा है, लेकिन वो रोक नहीं सकते। वायु रेव सुदुष्करम। और देखो आपकी सांस आ जा रही है, इसको जरा रोक के देखो, है दुष्कर की नहीं है। जैसे वायु को रोकना दुष्कर है, इसी प्रकार से मन को भी रोकना, इसको रोकना दुष्कर है। ये अर्जुन का अपना अनुभव है और सबका अनुभव यही है। लेकिन जो अर्जुन की समस्या है उस समस्या को ठीक ठीक समझो। अब इसको जो है ये है, भगवान जो इसका समाधान करते हैं, उत्तर देते हैं, उसको अब कल देखेंगे, क्योंकि उत्तर भी प्रश्नार्थ समझ में आ गया। उत्तर भी है एक ही श्लोक में, लेकिन लंबा चौड़ा उत्तर है, बहुत बातें उसमें हैं, ऐसे सांकेतिक शब्द हैं, उनको ठीक ठीक समझने के लिए फिर नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। नान्या स्पृहा हृदय मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
श्री राम जय जय राम। 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 जय जय 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 राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।